चलो अब मैं कर देता हूँ इसको चैप्टर 4। फोर अटेंशन, लो तुम्हारे सामने दे बना रहा हूँ, देखो अभी कर लो। 4 लॉज ऑफ परसेप्शन को ना पता है क्या बोलेंगे, सुन लेना। परसेप्चुअल परसेप्शन होता है, देख लो, देख लिया। लेकिन वो पता है क्या लिखा लिखेंगे, हाँ परसेप्शन में सी कहाँ ई कहाँ गया, परसेप्शन, ठीक है। लेकिन वो उसको करने वाले हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। फोर, चार 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 चार, अब तो चार मतलब चार यार, चार। चैप्टर चार, चार 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 खत्म, मत करो विचार। जाओ कर दो वायरल इस वीडियो को, ओए कह दो कि ज़माने से कि हम आ गए हैं और चार 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 करवाएंगे, चार चांद लगवा देंगे। सारे चैप्टर्स ऐसे ऐसे करवा देता हूँ। ये खत्म, ये फिनिश, ये देखो चैप्टर 4 के क्वेश्चंस खत्म। सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से। अभी तुमको ये भी दिखा दूँ, चैप्टर 5 भी करूँगा, लो तुम्हारे सामने कर देता हूँ। चाहिए ना हार्ड, चाहिए लो, दे देता हूँ। हाँ चैप्टर 5 है ना, बड़े पंगे हैं, सब कुछ मत करना। 5 6 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ वही करो। चैप्टर 5 छोड़ दो ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में बहुत कुछ छोड़ दो, बहुत कुछ मत छोड़ना, ठीक है ना। एक तो वो 3 लॉज ऑफ इमोशन, याद है कुछ, याद है, याद है कुछ, याद है। अरे वो कार्ल जंग ने क्या कहा था कि वी क्राई सो वी फील बैड, राइट। देखो सारी गर्ल्स रॉन्ग बोल रही है ना, कॉलेज में ये होता है, सारी गर्ल्स नो 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 नो। हाँ इसीलिए वो इंसान आया तोप वोप लेके, इसने इस थैली को बम्बार्ड कर दिया, कैनन लेके आया था, कैनन बार्ड, कैनन एंड बार्ड ने बम्बार्ड कर दिया थैली को, बोलते हट, ऐसा नहीं होता है। फिजियोलॉजी, इमोशन, दो चीज़ ना, कि फिजियोलॉजी से इमोशन नहीं आता, दोनों साथ में आते हैं। तो वी क्राई एंड फील बैड एट द सेम टाइम, है ना। फिर वो सिंगर सिंगर गाना, वो गाने लग गया कि यार ये नहीं, थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, परसेप्शन वगैरह, और फिर फिजियोलॉजी और फिर इमोशन। फिजियोलॉजी मतलब क्राइंग, हाँ फिजियोलॉजी मतलब बॉडी में जो होता है ना केमिकल रिएक्शंस, और वो इमोशन क्या होता है, फीलिंग बैड। तो बोलता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन थिंकिंग परसेप्शन। लास्ट टाइम मुझे आई फेल्ट बैड, डिड आई क्राई, मैं नहीं रोई थी, आई शुड नॉट क्राई इन हियर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो ऐसा होता है ना, तो वो भी चीज़ डाल दी उसने, मतलब दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर। 3 फैक्टर है, हो गए 3 लॉस खत्ता में। देखो दिखा देता हूँ भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, ये कहाँ गया, देख ले भाई देख लो। ये टेक्स्ट बुक से दिखा के क्वेश्चन तुम्हारे सामने बता देता हूँ, कोई हार्ड नहीं है, बस इतना ही कर लो, ऐश बल्ले बल्ले है ज़िंदगी में। चैप्टर वाइज जाओ, ये क्वेश्चन करो, बात ख़त्म, कुछ करना ही नहीं है। ये आ जा भाई, कहाँ गए, हाँ आ गया आ गया आ गया। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आने वाला है, सीधा है। कर दो वायरल वीडियो को, पसंद आएगी। कहाँ गया इंडेक्स, हाँ 8 चैप्टर्स हैं। अब मैं वो सबसे बोरिंग मुझे वो लगते हैं वीडियो, पता है कौन से वाले, जहाँ लोग ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। भाई 80 मार्क्स है, 8 चैप्टर्स है, 10 10 ही होगा ना, 10 10 ही होगा ना। हाँ थोड़ा कम ज़्यादा होगा, जैसे सेकेंड और थर्ड चैप्टर में ना 12 12 मार्क्स ईच हैं, और बाकी चैप्टर्स में थोड़ा कम कम है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। बस यही वाली बात है और कुछ नहीं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस हर एक का बता देता हूँ। इमोशन चल रहा है ना अभी हमारा, इमोशन कर रहे हैं राइट, तो इमोशन देख लेते हैं, चलो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये अलार्म वलार्म छोड़ो भाई, सुबह के 7 बज गए हैं। अच्छा 7 10 हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये आ गए हम, कहाँ गए कहाँ गए। ये चैप्टर 5 5 कर रहे थे ना, हाँ यही वाले में ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, मतलब बहुत कुछ कर भी सकते हैं इसमें। लेकिन एक वो लास्ट की, ये देखो ये आ गया तुम्हारा जेम्स लैंग, ये कहते हैं एक्सपीरियंस इमोशन ड्यू टू ऑफ साइकोलॉजिकल एज अराउजल। फिर कैनन बार्ड साहब आ गए, वो कहते हैं नहीं नहीं ये गलत बात है भाई, ये गलत बात हो रखी है, ऐसा नहीं होता, हम बैड फील करते हैं तो क्राई करते हैं, बात तो सही है ना।
है ना। तो वो उसे एक्सप्लेन भी किया डिटेल में। एक फ्रेज जो बोलता हूँ ना, मेरा वीडियो बार बार रिपीट करके देखते जाओ, जो फ्रेज में कहता हूँ वही एग्जाम में लिखना, नया कुछ लिखने मत जाओ। ये हाँ, ये तो मैं ज़रूर बताऊंगा यार। मतलब मैं ना, मतलब क्या बात बोल दी। एक अमिताभ बच्चन के डायलॉग याद रहते हैं, और ये डॉक्टर टीपी चिया की बात याद रहेगी, पता है। टीपी चिया, इन्होंने कुछ बात बोली थी अबाउट इमोशंस, ये तो मैं बोलूँगा अभी, तो सुन लो, बहुत ज़रूरी है, ब्यूटीफुल भी है, अच्छा भी है। दो चीज़ें बोली। पहला बोलता है, ये इंसान क्या बात बोलता है, कहते हैं आर लाइफ इज़ फुल ऑफ इमोशंस, ये सबको पता है, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, राइट। सेकेंड वो कह रहे हैं कि वी लिव विद द मर्सी, तीन बातें बोल रहे हैं, मर्सी ऑफ इमोशंस, हम इमोशंस से दया की भीख मांगते हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहता है कि आवर, देखो ये पढ़ो, आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस एंड शेप आवर डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं, थॉट्स एंड बिहेवियर। और बाद में तो बंदे ने मतलब क्लीन बोल्ड कर दिया यार, जाके कह दो ज़माने से यार, ये रहता है मोटिवेशन टॉक वाला, बना दूंगा वीडियो अभी। above all, our destiny, our destiny, emotions shape our destiny, that's something man। इमोशंस हमारी जिंदगी, हमारी, हमारा भाग्य तय करता है। क्या बात है। आई लाइक दिस फेलो, डॉक्टर चीप टीपी चिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब इमोशन का डेफिनेशन, इमोशन के चक्कर में मत जाओ, साइंस वाले पूछते थे पहले डेफिनेशन बताया, नहीं डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में सब कुछ नहीं आता है। हाँ, ये है ना सारे, ये एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है। क्या होता है, कहीं कहीं वो बोर्ड वाले बहुत बदमाश होते हैं, ये कभी भी पैटर्न बदली कर देते हैं, और इस साल तो पैटर्न बदली करने वाले, नए नए डाल देंगे कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मेट चेंज कर देंगे। मुझे वो पूछ, हर दिन मुझे कोई ना कोई पूछ रहा है, पता है, कॉलेज में कहते हैं वही कि सर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन का क्या, उसका कुछ आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन इमोशन और फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आएगा क्वेश्चन, 5 चैप्टर 5 चैप्टर 6 से आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का मुझे लगता है इस वो चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक रास का पेपर मिला हुआ है जिसमें ये मालूम पड़ा कि कुछ फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं, तो शायद वो हो सकता है, नेवर नो। हाँ, वो तो कल पता चलेगा 3 बजे। चलो ये पढ़ लो, ये कुछ ये बीच बीच की चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी होती है। तो पेज 44 मैंने करवा दिया आपको, बी हैप्पी। 100 पेज 100 मार्क्स, है ना। अब ये देखो, इमोशंस कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीली अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें आती हैं इमोशन में, याद रहेगा, ठीक है। तो और उसके 3 थ्योरी हो गया, जेम्स लैंग, कैनन बम्बार्ड कर दिया, बार्ड, वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड, और शैटर एंड सिंगर, 2 फैक्टर थ्योरी। तो हो सकता है एग्जाम पूछे 2 फैक्टर थ्योरी क्यों नहीं, यार ये तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, नहीं। ये देखो कि वो कहते हैं कि आर थॉट्स, perceptions, memories, interpretation will also contribute in this emotions। तो physiological arousal with interact with thinking process, एंड उसके बाद ही हम, एंड आफ्टर दैट वी विल एक्सपीरियंस इमोशंस। तो ये वाली लाइन देखो, ये है ना, ये आप नोट कर लो, ठीक है। और अब तो मैंने कहा था ना, जो नए साइकोलॉजिस्ट हैं, दे हैव अंडरस्टूड कि ब्रेन का कुछ पार्ट है, एमिगडेला, मम्मी, एमिगडेला इज मम्मी, एमिगडेला मम्मी, इमोशन से भरा हुआ, वो इमोशंस है, मम्मी याद रखना, एमिगडेला वो इमोशन का सेंटर है। ये चैप्टर पेज नंबर 45 खत्म। यहाँ पे डायग्राम दिया है, देखो जरा, एक और एग्जांपल दिया हुआ, और एग्जांपल आता है एग्जाम में, देखो देखो, साइट ऑफ इनकमिंग कार, पी पी पी, परसीविंग इमोशन, जेम्स लैंग बोलता है पाउंडिंग हार्ट बीट, अराउजल, अरे बाबा, भागो भागो भागो, फियर इमोशन, क्या नंबर कहते हैं, वो बोलता है कि पहले हमारी सांस फूलेगी और फिर हमें फियर आएगा, जेम्स लैंग। क्या नंबर ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं, दोनों साथ में आएगा। सिंगर से कहता है दोनों साथ में आएंगे, नहीं पहले वो हमारा आएगा, आई एम अफ्रेड कॉग्निटिव, लास्ट टाइम क्या किया था मैंने, तो वो भी आएगा, उसके बाद इमोशन आएगा, इमोशन फियर कम ज़्यादा आ सकता है, राइट।
क्या पिक्चर बनाई है कार की यार, कौन सी वाली है? मैं तो माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, ये भी यही वाली कार अच्छी है। कार रेसिंग करेंगे, चलो ठीक है, हो गया। पेज 45 खत्म। अब हम करेंगे पेज 36। मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ ना इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन काम आएगा, तुम्हारे ही क्लियर कर रहा हूँ। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। Our facial expressions provide feedback to our brain. When we smile, brain होता है खुश। Okay? तो facial expressions are not only the result of our emotions but also influence our emotions. ब्रेन बोलता है खुश हो, हम स्माइल, हम स्माइल करते हैं, कैमरा में हो है ना वो क्लिक करते हैं स्माइल, तो ब्रेन बोलता है खुश हो जाओ। ये बेस्ट एग्जांपल है ना? राइट? तो स्माइलिंग फ्रीक्वेंटली कैन मेक यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो एक क्वेश्चन कहाँ लिख रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते जाएंगे ना क्वेश्चंस। हाँ यार, क्वेश्चन तो लिखना ज़रूरी है। कहाँ है क्वेश्चन वाला पेज? ए भाई, क्वेश्चन वाला पेज कहाँ चला गया? हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वी वर डूइंग क्वेश्चंस, राइट? हाँ, तो 3 लॉज हो गए। फेशियल फीडबैक डाल देते हैं, हाइपोथेसिस हो गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देख लो, आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या क्या है। बाकी चीज़ों को हटा दिया जाए भाई, बार बार मेरा वीडियो लंबा होते जा रहा है बेवजह। नॉट गुड, नॉट गुड। हाँ, तो ये आ गए हम यहाँ पे, और सॉरी वापस। ओ आई एम जस्ट कीप ऑन मेकिंग दिस गलतियाँ। कहाँ चला गया ये? यहाँ है, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा शैबी हूँ मैं। हाँ, ये 5.2 बेसिक इमोशन, इसमें क्या आएगा भाई? बेसिक इमोशन, पॉजिटिव नेगेटिव, ही हु कर रहे सब, यू नो, बाल के हेयर स्टाइल बड़े अच्छे हैं इनके। हाँ, 2 प्राइमरी इमोशंस, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सबको पता है यार। इसमें है बड़ी बात क्या है ये? लेकिन ये पढ़ना पता है क्या, कभी कभी पूछते हैं तो। हैप्पीनेस कैन ऑल्सो, as our experience change, the emotions transform to various levels, giving it different names. Happiness can be transformed to joy, sadness can to shame, है ना? वो सब ठीक है। Okay. नंबर ऑफ इमोशंस बेसिक अलग अलग है। पर अभी आते हैं पॉल एकमैन। हाँ, वो बोलते हैं 6 टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? हाँ, तो अब हम उसको कुछ चैप्टर क्वेश्चन डाल देंगे कि तीसरा है पॉल एकमैन 6, नहीं ये आगे लिखते हैं, 6 इमोशंस बाय पॉल एकमैन, है ना? सही है, साउंड्स गुड। तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ ताकि वो कीवर्ड्स भी आ जाएं आपके पेपर में, कि एग्जाम में यहाँ वहाँ से पूछ ले तो ईजी है यार, मतलब इतना हार्ड नहीं है चैप्टर। लेकिन पॉल एकमैन, अब वो कौन से हैं 6 इमोशंस? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, डिस्गस्ट, एंगर। चिक मॉडल, प्लूटो से कोई चिक आई थी, उसका मॉडल ऑफ, उसने मॉडलिंग किया था हमारी धरती पे आके। प्लूटचिक सब धरती पे ही आते हैं। हाँ, तो देयर आर 8 इमोशंस। लो, ये लो, कर लो बात।